वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी दिल्ली से लेकर के और वृंदावन तक बाबा बागेश्वर की यात्रा सानंद संपन्न हुई कि कोशिशें हुई उनको सुप्रीम कोर्ट से कुछ मनाही हो जाए या अनान्य तरीके से कहीं कुछ अवरोध पैदा हो जाए, लेकिन जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें कई देवी शक्तियां भी साथ में खड़ी हो जाती है। बाबा की यात्रा लगभग 10 दिन की यात्रा थी। 7 नवंबर से आरंभ होकर के और 16 नवंबर सानंद ये संपन्न हुई। इसमें लाखों लाख संख्या में लोग इकट्ठे हुए। लगभग 8-10 लाख तो कह रहे हैं कि वृंदावन में अलग अलग गलियों में जहाँ पर उनको वहाँ स्थान नहीं मिला तो पूरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन एक मेव हो गया। इतनी संख्या में भक्त लोग इकट्ठे हुए। बाबा की यात्रा के जो 4-5 बड़े लक्ष्य थे वो लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। एक लक्ष्य था सामाजिक समरसता। मैं फलां जाति का, मैं महाजन हूँ, मैं मोची हूँ, मैं फलां ठाकुर हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं तो अनुसूचित फलानी जाति का हूँ, मैं सामान्य हूँ, मैं ठाकुर हूँ। ये कुछ नहीं, तुम निरर्थक हो, तुम काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे। तुम्हारे पुरखे भी ऐसे इन्हीं गलतियों से पहले समाप्त हुए हैं। तो मैं हिंदू हूँ, इस भाव से ये यात्रा पूरी हुई। सामाजिक समरसता के लिए यात्रा पूरी हुई। फिर नदियों के शुद्धिकरण के लिए यमुना के किनारे किनारे ये लोग पहुँचे और मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण ने भी स्नान किया था। तो जैसे यह यमुनोत्री से जलधारा निकलती है और वृंदावन तक पहुंचती है और कालांतर में और आगे जा कर के और ये प्रयागराज में माँ गंगा से भेंट करती है, वहाँ तक संपूर्ण यमुना शुद्ध हो जाए, इस भाव से ये यात्रा थी। तीसरा सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि इसके आगे के दूसरे मैं न भी बोलूँ तो भी चलेगा कि कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का अधिकार है। किसी तथाकथित पंथ के लोगों ने जिन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपने तंबू ताकड़े लगा करके और अपने अन्यायपूर्वक उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं सालों से, उसकी मुक्ति हेतु उसी भाव से जनमत तैयार हो। तो जनमत तैयार करने का कार्य इस यात्रा के निमित्त हुआ और बाबा बागेश्वर ने, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने आह्वान किया कि जब बुलाएंगे तुमको, जैसे अयोध्या में लाखों लाख संख्या में पहुंचे थे, ऐसे लाखों लाख करोड़ों की संख्या में तुम्हें आकर के इस बंद हुए स्थल को भी मुक्त कराने के लिए, भगवान कृष्ण के जन्म स्थल को मुक्त कराने के लिए भी तुम्हें आना पड़ेगा, वचन देते हो। सबने एक स्वर से गुंजा, आकाश गूंज गया, ऐसे सहमतियां प्रदान की। तो इस यात्राओं के जो बड़े लक्ष्य ये थे, और लक्ष्य भी थे कि असमानताएं समाप्त करना, सबके साथ मेलजोल बढ़ाना, घर जाकर के और अपने आस पड़ोस के बंधुओं के सुख दुख में सम्मिलित होना और साथ ही अपने राष्ट्र के साथ एक में होकर के और खड़े होना, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, इस राष्ट्र को हिम्मत देने के लिए अपने से जो बन पड़े उस राष्ट्र की सेवा में खुद को समर्पित कर देना, इस भाव से ये यात्रा हुई थी। और ये यात्रा अभी मैं सोचता हूँ कि एक यात्रा उन्होंने अपने बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा तक, भगवान राम के उस पवित्र स्थल तक, उनके धाम तक पहुँचाई थी। दूसरी यात्रा हस्तिनापुर से आरंभ होकर के भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन मथुरा तक पहुंची है। ये दोनों यात्राएं दो संकेत देती है। अब जैसा बाबा जी ने बोला है कि वे एक और यात्रा ऐसी करेंगे जो यात्रा ऐतिहासिक तो होगी, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को बड़े भूभाग से जोड़ने वाली होगी। उस यात्रा की भी, यात्रा 3 की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ ही इस यात्रा में बड़े साधु संत इकट्ठे हुए। मथुरा वृंदावन के तो हुए ही है, हमारे मुनि जी जो ऋषिकेश के हैं वे इसमें सम्मिलित हुए। इसमें हमारा छोटा भाई डॉक्टर कुमार विश्वास उसमें शामिल हुए। उनका बहुत ही प्रेरक उद्बोधन भी उसमें था। साथ ही हमारे जितने भी राजनेता, मोहन यादव जी से लेकर के और भाई सैनी जी से लेकर के 4-6 मुख्यमंत्री, 25-50 मंत्री और न जाने कितने समाज सुधारक और सारे लोगों ने इसमें कथावाचिका और बहुत प्रेरक समाज में जिनका
स्थान है, ऐसे जया किशोर जी भी सम्मिलित हुई। लेकिन एक व्यक्तित्व तो जिसको देखते ही वे अपने आप को रोक नहीं पाए इस यात्रा की सफलता पर, वो थे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज, जिनके ये बाबा बागेश्वर भक्त हैं। उनको देखते ही जिस तरह फपक पर रो पड़े और चिपक गए, वो अद्भुत दृश्य था। मेरा भी गला भर आया है उस दृश्य का पुनर्स्मरण करते हुए। तो बाबा निश्चित रूप से बड़ों का सम्मान करते हैं। वे जिस तरीके से ब्रज धाम में पहुंच करके और ब्रज रज को अपने माथे पर लगाने के लिए लेट गए, और जिस तरीके से उन्होंने सारे गुरु वृंद का सम्मान किया, वो अपने आप में नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के ऐसे चित्र हैं जो हम कभी भुला नहीं सकते। बाबा की इस यात्रा की सफलता पूरे सनातन समाज की यात्रा की सफलता है। हम अनानी यात्राओं में और की संख्या में साथ में खड़े होके, जैसा बाबा बागेश्वर ने कहा है कि इस देश में आप सोचते हो कि आपको पुलिस मिलिट्री बचा लेगी विषम स्थिति से, तो भूल जाना। जिस समय 10 लाख जिहादी सड़कों पर उतरेंगे, उनका जवाब एकमात्र 20 लाख राष्ट्रभक्त सनातनी भी सड़क पर उतरना होगा। यही एक इलाज है, और इसी इलाज के तहत हमें इस राष्ट्र को बचाना है, सनातन को बचाना है, और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए हमें प्राणपण से लग जाना पड़ेगा। और हिंदू राष्ट्र, जितने भी बंधु यहाँ रहते हैं इस भरत भूमि में, सभी हिंदू है, जैसा बाबा बागेश्वर बोलते हैं। इसी भाव को हमको जीवंत करना है। और साथ ही जितने बंधु जिनके पूर्वज थोड़े तलवार के दम पर अपने हिम्मत को खो करके और पूजा पद्धति बदल ली, इस्लाम स्वीकार कर लिया, उन्हें वापस घर वापसी आदर पूर्वक कराएं। यही एकमात्र चारा है राष्ट्र को अखंड बनाने के लिए, राष्ट्र को शक्तिमान बनाने के लिए, राष्ट्र में समरसता का भाव पैदा करने के लिए। और ऐसी यात्राएं और अनंतर हो, ऐसी शुभकामनाएं भी हम लोगों को देना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। आपका क्या कहना है जरा टिप्पणी में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को भी खूब वायरल कीजिएगा, ताकि बाबा जी तक भी ये चला जाए कि देश का, भले ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उतना नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया उनके साथ प्राणपण से खड़ा था। भारत माता की जय।